नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा इतिहास के मॉडल सेट टूल लाया हूं, जो आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रश्न उत्तर जानने से पहले आप सभी से हमारी विनती है कि हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी से हम लोग को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर, कर्मचारी, समाज सेवी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य दिन रात निस्वार्थ भावना से हम लोगों के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। वैसे लोगों को आप सम्मान दें, आदर करें तथा उनके कार्यों में जहां तक संभव हो सके सहयोग करें। चलिए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो आपका सही आंसर है कांस्य युग। प्रश्न संख्या 2, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? ए 4, बी 12, सी 8, डी 16। तो आपका सही आंसर है ए 4। प्रश्न संख्या 3, चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था? ए मुहर का, बी मन का, सी वस्त्र, डी मूर्ति। तो आपका सही आंसर है बी मन का। अशोक का शासन काल था? ए 270 से 230 ईसा पूर्व, बी 269 से 232 ईसा पूर्व, सी 2260 से 240 ईसा पूर्व, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी 269 से 232 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 5, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया? ए 1845 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1837 ईस्वी में, डी 1850 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है सी 1837 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? ए कौटिल्य, बी विष्णु ईमा, सी हरसेन, डी विशाखदत्त। तो आपका सही आंसर है डी विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 7, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलीग्राम, बी विराटनगर, सी चंपा, डी वैशाली। तो आपका सही आंसर है सी चंपा। प्रश्न संख्या 8, द्विज के अंतर्गत कौन कौन है? ए प्रथम 2 वर्ण, बी प्रथम 3 वर्ण, सी प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण, डी सभी वर्ण। तो आपका सही आंसर है बी प्रथम 3 वर्ण। प्रश्न संख्या 9, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो आपका सही आंसर है डी ऋग्वेद में है। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्यक वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी गुप्त वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 11, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था? ए क्षत्रियों को, बी ब्राह्मणों को, सी वैश्य को, डी शूद्र को। तो आपका सही आंसर है ए क्षत्रियों को। कार्ले के चैत्य को किसने निर्माण करवाया? किससे निर्माण करवाया? कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया? ए ईंटों से, बी पहाड़ी चट्टानों से, सी पत्थर से, डी संगमरमर से। तो आपका सही आंसर है बी पहाड़ी चट्टानों से। प्रश्न संख्या 13, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है? ए स्तूप, बी विहार, सी चैत्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 13 का सही आंसर है स्तूप। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? आ रामायण, व महाभारत, सा गीता, द उपनिषद। तो आपका सही आंसर है व महाभारत। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? आ अकबर, व हुमायूं, सा बाबर, द अबुल फजल। तो आपका 15 का सही आंसर है अकबर। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी एवं हुमायूं की बहन थी।
विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? आ 1326 ईस्वी, व 1336 ईस्वी, सा 1339 ईस्वी, द 1359 ईस्वी। तो आपको 16 का सही आंसर है ब 1336 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आ बीरन सिंह, ब कृष्णदेव राय, स अच्युतरन, द सदाशिव राय। तो आपको 17 का सही आंसर है व कृष्णदेव राय। प्रश्न संख्या 18, अबुल फजल कृत आईने अकबरी को किस शासक का वर्णन है? आ बाबर, व अकबर, स जहांगीर, द शाहजहां। तब का सही आंसर है अकबर। प्रश्न संख्या 19, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? आ बेबरिन, व जैरेंट, स ब्लॉकमैन, द सभी। तब का सही आंसर है द सभी। राजकुमार दारा का संबंध किससे था? आ चिश्ती, व सुहारवर्दी, स कादरी, द इनमें से सभी से। तो आपका सही आंसर है स कादरी। प्रश्न संख्या 21, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? आ बंगाल, व उड़ीसा, सा दिल्ली, द बिहार। तो आपका सही आंसर है द बिहार। तो आपका सही आंसर है द बिहार। प्रश्न संख्या 22, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? आ मोरक्को, व मिस्र, सा तुर्की, द ईरान। तो आपका सही आंसर है आ मोरक्को। प्रश्न संख्या 23, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? आ अल्बरूनी, व मार्को पोलो, सा वर्नियर, द इब्न बतूता। तो आपका सही आंसर है व मार्को पोलो। प्रश्न संख्या 24, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? आ अबू रजाक, व अल्बरूनी, सा वर्नियर, द इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? आ आवास खां सरवानी, व गुलबदन बेगम, सह जहांगीर, द नूरजहां। तो आपका 25 का सही आंसर है जहांगीर। प्रश्न संख्या 26, अकबर का वजीर कौन था? आ बैरम खां, व मुनीम खां, सा टोडरमल, द अब्दुल रहीम। तो आपका सही आंसर है आ बैरम खां। प्रश्न संख्या 27, कॉर्नवालिस कोड बना? ए 1797 ईस्वी, बी 1793 ईस्वी, सी 1805 ईस्वी, डी 1775 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है बी 1793 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28, जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? ए बंगाल, बी मद्रास, सी मुंबई, डी कोई नहीं। तो आपका 28 का सही आंसर है ए बंगाल। प्रश्न संख्या 29, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी कैनिंग, सी लिटन, डी रिपन। तो आपका सही आंसर है बी कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए कैनिंग, बी डलहौजी, सी मिंटो, डी कॉर्नवालिस। तो आपका सही आंसर है बी डलहौजी। प्रश्न संख्या 31, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? ए क्लाइव और सिराजुद्दौला, बी क्लाइव और सिराजुद्दौला, सी डलहौजी और सिराजुद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी।
प्रश्न संख्या 32, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका सही आंसर है ए लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न संख्या 33, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ए शुजाउद्दौला, बी मीर जाफर, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कॉर्नवालिस। तो आपका सही आंसर है बी मीर जाफर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए 1911 ईस्वी, बी 1916 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है ए 1911 ईस्वी। गेटवे ऑफ इंडिया नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किए थे? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक कानून को तोड़ने के लिए, बी इरविन से समझौता करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी नमक कानून को तोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 36, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1930 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है बी 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 1930 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1932 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। तो आपका सही आंसर है बी 1931 ईस्वी। प्रश्न संख्या 38, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी। तो आपका सही आंसर है बी मंगल पांडे। भारत कब स्वतंत्र हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। तो आपका सही आंसर है ए 1947, जबकि गणतंत्र दिवस 1950 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। संख्या 41, पुराणों की संख्या कितनी है? आ 10, व 15, सा 18, द 16। तो पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 42, जैन संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? आ रामायण को, व महाभारत को, सा अर्थशास्त्र को, द इंडिका को। तो आपका सही आंसर है वह महाभारत को। धर्म किसने आरंभ किया? आ चंद्रगुप्त, व बिंदुसार, सा अशोक, द दशरथ। तो आपका सही आंसर है सा सम्राट अशोक ने। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? आ पीटर मुंडी, व मनुची, सा नुनीज, द उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है व मनुची। प्रश्न संख्या 45, फ्रांसीसी वर्नियर किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन है आ अकबर, व बाबर, सा जहांगीर, द औरंगजेब। तो आपका सही आंसर है द औरंगजेब के समय में आया था। प्रश्न संख्या 46, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत निम्न में से कौन थे? आ कबीरदास, व रामानंद, सा रामानुजाचार्य, द चैतन्य महाप्रभु। तो आपका सही आंसर है व रामानंद। अलवर संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? आ 61, व 60, सा 62, द 63।
तो आपका सही आंसर है द 63। रामानंद के गुरु कौन थे? आ रामानुजाचार्य, व शंकराचार्य, स राघवानंद, द कबीरदास। तो आपका सही आंसर है स राघवानंद। प्रश्न संख्या 49। कराइकल अमियार नामक महिला किसकी भक्त थी? आ शिव के, व विष्णु के, स राम के, द कृष्ण के। तो आपका सही आंसर है आ शिव के। प्रश्न संख्या 50। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आ 1560 ईस्वी में, व 1556 ईस्वी में, सा 1565 ईस्वी में, द 1576 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है सा 1565 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।